IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। कभी आपने सोचा होली खेलने के बाद आपको इतनी सुस्ती क्यों आती है? कभी आपने सोचा होली खेलने के बाद आपको तेज नींद क्यों आती है? कभी आपने सोचा रंग से खेलने के वक्त आंखों में जलन क्यों होती है? कभी आपने सोचा रंग से खेलने के बाद सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? कभी आपने सोचा कि रंग खेलने के बाद जोड़ों में दर्द क्यों होता है? इन सारे सवालों के जवाब बस एक, बदरंग। वो रंग जो होली पर हमारी और आपकी जिंदगी में मुश्किलें लाता है और कभी-कभी इस हद तक चला जाता है कि जिंदगी बर्बाद तक कर दे। ऐसी बीमारियां जिन्हें सुनकर आप दहल जाएं, नींद उड़ जाए। ऐसी बीमारियां जिनके नाम सुनकर आप रंग खरीदने से पहले 1000 बार सोचें। कैंसर, दमा, किडनी की दिक्कत, टीबी, किसी को भी खौफ से भर देने वाली ये बीमारियां होली के बदरंग में मिलकर देश भर के बाजारों के जरिए आपके घर तक पहुंच सकती हैं। सवाल ये कि आखिर क्या मिला होता है रंगों में? आखिर क्यों खतरनाक होता जा रहा है होली का गुलाल? IBN 7 का खुफिया कैमरा आपके लिए लेकर आया है रंगों के सौदागरों का कबूलनामा। कैमरे पर वो ऐसी ऐसी चीजों के नाम ले रहे हैं जिनका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। ये चीजें, ये तत्व, रंगों के कारोबारियों से बातें इतनी बदरंग हैं कि आपकी जिंदगी में खलबली मच जाए। देखिए होली पर IBN 7 की बड़ी पड़ताल, बदरंग। क्या आपने कभी सोचा है कि होली खेलने के बाद किसी व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है? किसी को अस्थमा का यानी दमे का दौरा पड़ सकता है, किसी की बाकायदा आंख तक जा सकती है, लेकिन ऐसा पहले हुआ है। किसी को किडनी की बीमारी भी हो सकती है। इन गंभीर बीमारियों का होली के रंगों से क्या रिश्ता है, ये देखने के लिए आप जरूर देखें अगले 1 घंटे तक हमारा ये विशेष कार्यक्रम बदरंग। बदरंग है IBN 7 के खुफिया कैमरे में कैद एक सच्चाई। आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिस रंगीन गुलाल, जिस खुशनुमा गुलाल से चेहरे को रंग रहे हैं, मुमकिन है आप रंग के साथ बीमारियों की सौगात अपने उस व्यक्ति को, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को दे रहे हैं। रंगों में पैसा बनाने के लिए लालची लोगों ने हर हद लांघ दी है। क्या आप जानते हैं वो आपके गुलाल में जला हुआ मोबिल ऑयल मिला रहे हैं? जी हां, जला हुआ मोबिल ऑयल। क्या है उत्तर प्रदेश के हाथरस का सच, ये आगे आपको दिखाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स हमने बाकायदा रिसर्च करके की है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं, ये आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर SK शुक्ला हैं जो केमिकल एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक लैब्स में कई साल तक इन्होंने काम किया है, और विराग गुप्ता जी हैं जो वकील हैं। आप दोनों से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले हमारे संवाददाता अभिषेक की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। यह बदरंग का पहला रंग है। रंग यानी जीवन। रंग बरसे
हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ब्लैक एंड व्हाइट से अलग रंगों की छींट, रंग बरसे रंगों का नृत्य, चुनर वाली रंगों का आकर्षण। बरसे। रंग बिना जीवन अधूरा है, नीरस है। इसीलिए रंगों का त्योहार होली सबसे ऊपर है। ये जीवन के उल्लास का उत्सव है। वो दिन जब उम्र, जात पात, मजहब, अमीर गरीब सब रंगों के साथ आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि रंगों के कातिल कई शहरों में मौजूद हैं, अगर हम कहें कि रंगों के कत्ल के लिए बाकायदा कारखाने दनादन चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? IBN 7 के खुफिया कैमरे में जो कुछ कैद हुआ है, वो बेईमानी भरे रंगों के बड़े खतरे का पर्दाफाश करता है। वो रंग जो 1000 रुपए प्रति किलो से लेकर 6 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। यह रंगों का कारखाना प्रदेश उत्तर प्रदेश, शहर हाथरस। IBN 7 को पता चला कि यहाँ बड़े पैमाने पर रंगों में केमिकल मिलाकर होली के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ खेला जा रहा है। हमने ग्राहक का भेष धरा और पहुँच गए इस बाजार में। चारों तरफ रंग, कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं पीला तो कहीं हरा, रंगों का पूरा समंदर। हमने कहा कि हम ग्रेटर नोएडा में रंगों की एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। बस इतना बोलना भर था कि रंगों के नकली कारीगर तोते की तरह बोल पड़े। चारों तरफ उड़ने लगा नकली रंग और गुलाल। हमने पूछा, सस्ता रंग बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? जवाब मिला, जला हुआ मोबिल ऑयल। जी हाँ, वही मोबिल ऑयल जो गाड़ियों से निकाल कर फेंका जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि जो सस्ता गुलाल होता है नुकसानदेह होता है, चेहरा खराब कर देता है। वो भारी गुलाल आते हैं, मार्बल के आते हैं, वो सस्ते वाले होते हैं। सस्ते वाले आते हैं। वो किस चीज़ के बनते हैं? वो सब खड़िया का बनता है। मार्बल खड़िया। और कोई केमिकल भी चाहिए होगा? केमिकल कुछ नहीं चाहिए, मोबिल ऑयल चाहिए बस, और क्या है। हाँ, सुना आपने? अगर मोबिल ऑयल आपके गुलाल में मिला हो और वो गुलाल आप प्यार सम्मान के साथ दूसरे के चेहरे पर लगा रहे हो, या फिर आपके चेहरे पर मोबिल ऑयल मिला गुलाल पोता जा रहा हो, तो उसके बाद आपके चेहरे, त्वचा और आंखों पर क्या बीतेगी? सुनिए मोबिल ऑयल वाले गुलाल की पूरी कहानी। कितना चाहिए वो? वो तो जितना माल बनवाओ उस हिसाब से मोबिल ऑयल लगेगा। 1 ड्रम मंगवा लो मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल उसमें मिक्स होता है? गुलाल में लगेगा, मध्य वाले में। मोबिल ऑयल तो जला हुआ या नया? सफेद वाला आता है, यही आएगा 60 रुपये 55 रुपये लीटर। मोबिल ऑयल की तुम्हारी बात करा देंगे। यहाँ गाड़ी में डलता है? वो लाल वाला डलता है, बढ़िया वाला। गुलाल वाला भी कोई मोबिल ऑयल होता है क्या? वो उसका ये वैसा होता है, वो जले हुए मोबिल ऑयल होते हैं, उसको फिल्टर करके लोग बेचते हैं। गुलाल में जला हुआ मोबिल ऑयल। गुलाल स्टार्च मिलाकर बनाया जाता है, मकई के दानों से बनता है, लेकिन इसे भारी बनाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसमें जला हुआ सस्ता मोबिल ऑयल मिला दिया जा रहा है। बेईमानी के इस खेल में भी नाप तौल पक्की होती है। इस बेबाकी से रंगों का अंतिम संस्कार होते देखकर हम दंग रह गए। वो कितना चाहिए होगा? अगर मान लीजिए कि 2 क्विंटल मान बना तो कितना मोबिल ऑयल चाहिए होगा? मोबिल लग जाएगा 10-15 लीटर। 10-15 लीटर। पर ये तो नुकसान करेगा मोबिल ऑयल। कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करता। वो चाहिए होगा, एक तो चूना चाहिए होगा जो बता रहे हैं आप, खरिया, मोबिल ऑयल और रंग ले लो। रंग। अब मोबिल ऑयल अगर ना मिलाना चाहे तो उससे क्या मिला सकते हैं? रिफाइंड में लाना पड़ेगा फिर। हाँ, रिफाइंड लगाना पड़ेगा। तो आप लोग मोबिल ऑयल यूज करते हो? हाँ, मोबिल ऑयल यूज आप लोग ही करते हो? हाँ हाँ। क्या साफ गोई है? गुलाल में मोबिल ऑयल मिलाकर कह रहे हैं कि ये तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन हम बताते हैं आपको ये मोबिल ऑयल मिला गुलाल चेहरे पर लगाने से क्या कुछ होगा। गौर से देखिए और याद रखिए। मोबिल ऑयल मिला गुलाल लगाने से
इंसान की त्वचा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मोबिल ऑयल के खतरनाक केमिकल को आपकी त्वचा सोख लेती है। स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, चमड़ी को घातक नुकसान पहुंच सकता है, अचानक आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। मोबिल ऑयल मुंह में जाने पर लगातार उल्टियां आ सकती हैं। मोबिल ऑयल से निकलने वाले केमिकल से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। मोबिल ऑयल में मौजूद बेंजीन से कैंसर का भी खतरा होता है। मोबिल ऑयल में मौजूद टोलुइन से नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हाथरस में मोबिल ऑयल मिले गुलाल का एक खिलवाड़ जारी है। गुलाल की बोरियां पैक होकर दिल्ली के लिए रवाना होती रहीं और हम एक कारखाने से दूसरे में जाकर पड़ताल करते रहे। दूसरी जगह भी इसी जले हुए मोबिल ऑयल की महिमा दिखी। चौंकाने वाला सच ये है कि आपके रंग और गुलाल में ऐसे 8 तत्व मिलाए जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद घातक हैं। रंगों का, खुशियों का ये खेल आपके लिए जानलेवा बना सकते हैं, लेकिन बेईमानी के रंग में रंगने वालों को पैसे की खातिर सब कुछ मंजूर है। अभिषेक, हाथरस, IBN 7। हमने ये स्टिंग ऑपरेशन खास तौर पे बड़ी तैयारियों के बाद किया है। ये करना आसान भी नहीं था। आप सोचिए, जो लाखों करोड़ों रुपए इस तरह के जहरीले रंगों से कमा रहे हैं, वो इस तरह की रिपोर्ट कैसे बनाने देंगे। अभी आपने देखा कि आप ही की गाड़ी से निकले हुए जले हुए मोबिल ऑयल को गुलाल के अंदर मिलाया जा रहा है। ये अब आपको पता चल चुका है। हम आपको आगे बता रहे हैं कि आखिर ऐसे रंग से आप कैसे बच सकते हैं। ऐसा ही एक और खतरनाक केमिकल है थिनर। वैसे तो थिनर का इस्तेमाल आप जो पेंट घर में इस्तेमाल करते हैं उस पेंट को पतला करने के लिए होता है, या फिर पेंट के दाग साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बदरंग के सौदागरों ने होली के रंग में भी थिनर मिलाकर इसे जानलेवा बना दिया है। देखिए IBN 7 की पड़ताल की इस दूसरे रिपोर्ट में। रंगों का ये खेल खेलकर ही शायद हाथरस के कई कारोबारी धन्ना सेठ बन बैठे हैं। गुलाल में मिलावट आखिर की कैसे जाती है? खुफिया कैमरे पर कोई भी कारोबारी ये राज खोलने को तैयार न दिखा, लेकिन हमें थोक का खरीदार समझकर सस्ते और महंगे गुलाल के राज जरूर खोलते गए लोग। हमारी खुफिया कैमरे में हाथरस की ये रंगों की फैक्ट्रियां और उनके भीतर कैद रंगों के पहाड़ दिखे। इसमें ये भी होगा ऑयल कुछ। ऑयल भी है। कौन सा ऑयल होता है इसमें? ये मोमी ऑयल होता है। हाँ, मोमी ऑयल, मोबिल ऑयल जला हुआ ना, इसमें जला हुआ डलता है। मोबिल फिल्टर करके लाता है। अच्छा, जला फिल्टर करके। और इसमें भी डलता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं, हाँ, इसमें थिनर लगती है, थिनर। थिनर। IBN 7 के खुलासे बदरंग में सामने आया। जले हुए मोबिल ऑयल के बाद नकली रंग का दूसरा तत्व थिनर। नकली गुलाल कई वैरायटी के बनाए जा रहे हैं। बेहद सस्ते गुलाल में मोबिल ऑयल मिला होता है और उससे महंगी क्वालिटी में थिनर मिलाया जाता है। थिनर का इस्तेमाल पेंट को पतला करने या पेंट को साफ करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर यही थिनर आपके गुलाल में मिलकर आपके चेहरे तक जा पहुंचे तो क्या कुछ हो सकता है। गौर से देखिए और हाँ, डरिए। ऐसे गुलाल से किसी भी तरह बचिए। थिनर में मौजूद एसीटोन का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। एसीटोन की ज्यादा मात्रा आंखों को नुकसान पहुंचाती है। रंग में मौजूद थिनर आपके गले को नुकसान पहुंचा सकता है। थिनर से फेफड़ों और किडनी को भी नुकसान पहुंचता है। रंग में मिलाए गए थिनर से आपको सुस्ती आ सकती है। ज्यादा होने पर आप बेहोश तक हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, गुलाल से खेलने के बाद आपको सुस्ती आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गुलाल में थिनर मिला है। मोबिल ऑयल और थिनर एक आपकी कार और बाइक में डलता है तो दूसरा पेंट में। लेकिन अब हाथरस के कुछ बेईमान कारोबारियों की बदौलत ये दोनों पदार्थ रंगों में मिलकर आपकी सेहत को बदरंग करने पर उतर पड़े हैं। बच सके तो बचिए, क्योंकि सरकार के पास न कोई दिशा निर्देश है, न कोई कानून जो रंगों के कारोबार को कंट्रोल कर सके। अभिषेक, हाथरस, IBN 7। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर नितिन एस वालिया हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता भी हमारे साथ हैं। विराग जी, अभी जब हम रिपोर्ट्स देख रहे थे तो एक व्यूअर के तौर पे मैं ऐसी कोई रिपोर्ट देखूंगा तो सोचूंगा कि कहीं ये चैनल बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रहा है। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि लोगों को कैंसर हो जाए या उनकी किडनी खराब हो जाए या उनकी आंख चली जाए होली खेलने के ठीक बाद?
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बहुत ही, आप अगर होली के बाद के अगर मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे तो जो रंगों में जो पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, एसिड इस्तेमाल हो रहा है, माइका इस्तेमाल हो रहा है। इन पदार्थों के इस्तेमाल से टॉक्सिक इसमें जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, कैंसर हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं और इनके लिए बहुत सारे कानून हैं। पर दिक्कत यह है कि ना ही इन कानूनों की जानकारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और ना ही इन कानूनों का पालन हो रहा है। अभी पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तेजाब के बारे में बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए और जब हम जहरीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो तेजाब जैसे ही होते हैं। इसके लिए फूड, कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट में प्रोविज़न है और इसके जो गैर कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है, उत्पादन, वितरण और इस्तेमाल, और इसका जो नुकसान होता है वो सिर्फ मानवीय लोगों पे ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी आपकी चैनल की उपलब्धि है और सरकार को तुरंत इन कानूनों का पालन कराना चाहिए। डॉक्टर वालिया, आप थोड़ा हमें बताएं कि मान लीजिए मैं अपने परिवार के साथ होली खेल रहा हूं और मैं किसी को रंग लगाता हूं, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं होली खेलते वक्त? क्योंकि जैसा कि हमने अपने स्टिंग ऑपरेशंस में देखा है, बाकायदा सस्ती चीजों के इस्तेमाल करने के लिए जहरीली चीजें रंग के साथ मिलाई जा रही हैं। तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत हमें किसी को होली खेलते वक्त अगर हम देखते हैं तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? होली खेलते वक्त जी दो किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक एक्यूट जो एकदम होते हैं, जैसे कि रंग आंखों में चला गया या स्किन पे लगने से एकदम एलर्जी हो गई, सूजन आ गई या अस्थमा का सीवियर अटैक हो गया। जैसे कि बताया कि क्रोमियम ब्रोमाइड होता है, उससे कई बार बड़ा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है अस्थमा का, जिससे ऐसा रिएक्शन हो जाता है जी। यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ केमिकल एक्सपर्ट एसके शुक्ला साहब भी हैं। शुक्ला जी, ये बताएं कि अगर मैं मान लीजिए होली खेल रहा हूं, हमारे कोई व्यूअर होली खेल रहे हैं, उन्होंने हाथ में गुलाल पकड़ा, तो कोई तरीका है जिससे मालूम पड़ सके कि ये गुलाल मिलावटी है या नहीं, उसके अंदर कोई जहरीला पदार्थ है या नहीं? एक तो ऐसा गुलाल, उसमें रंग बहुत चमकीला होगा, गाढ़ा रंग होगा जी। दूसरा, उसमें अगर मोबिल ऑयल है तो थोड़ी सी इसमें सुगंध, उसकी स्मेल आ रही होगी, खुशबू से एक अलग टाइप की खुशबू है वो आ जाती है। तो वो जैसा मोबिल ऑयल गाड़ी से निकलता है उसी तरह की स्मेल होगी, हल्की सी। अगर आप देखना चाहें तो सूंघ सकते हैं उसको। अगर थोड़ा पानी डालें उसके ऊपर तो आपको लगेगा कि वो पूरी तरह घुला नहीं है, तो रंग निकला है, कुछ हाथ में थोड़ा सा लेकर रगड़ें उसको तो आपको लग जाएगा इसमें कुछ मिला हुआ है। और ये नेचुरल कलर से बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं तो जैसे आपने गुलाल हाथ में लिया और उसके बाद उसमें पानी डाला जी, तो आप क्या देखेंगे बदलाव? एक तो रंग एकदम निकलेगा, उसमें से रंग अलग हो जाएगा, अलग एकदम, हाथ एकदम लाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो जो पाउडर है वो अलग हो जाएगा और रंग अलग हो जाएगा। एक्चुअल में जो राइस है, राइस पाउडर जी, टेल्कम पाउडर, मैदा भी मिलाते हैं, ये सारी चीजें मिला देते हैं। इसमें रोडामीन भी एक कलर आता है, वो मिला दिया जाता है, तो वो रोडामीन एकदम पानी में डिजोल्व होकर हाथ में लग जाएगा, वो काफी गाढ़ा होता है वो। ठीक है, तो इस तरह हम, बाकी तो जितने भी आजकल रंग मिल रहे हैं बाजार में और जिन पे कोई भी लेबल भी नहीं होता, तो सारे खतरनाक है। ठीक है, आप सबके पास लौट रहा हूं मैं, लेकिन एक और हमने जो रिपोर्ट बनाई वो दिखाना चाहता हूं। पहले, रंगों को बदरंग करने के लिए एक और केमिकल बाकायदा रंग के अंदर मिलाया जाता है और यह है, आपको आश्चर्य होगा, यूरिया। खेती में इस्तेमाल होता है यूरिया, लेकिन जहां उसकी एक तरफ सीरत फसल बढ़ाने की, आपको ज्यादा फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है यूरिया, लेकिन खराब क्वालिटी का यूरिया गुलाल में बाकायदा डाला जाता है। आप चौंकेंगे, लेकिन IBN 7 के खुफिया कैमरे के अंदर बाकायदा हमने कैद किया है इस बात को। हाथरस के रंगों की फैक्ट्री के अंदर देखिए कैसे यूरिया मिलाया जा रहा है उस रंग के अंदर जिसे आप होली पर होली खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें कि इस बार होली में उड़ने वाला गुलाल किसानों का हक मार रहा है, तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में रंगों की एक फैक्ट्री में हमें चौंकाने वाला सच दिखा। रंगों के निर्माता एक कारीगर ने खुफिया कैमरे पर गुलाल में मिलने वाला तीसरा तत्व बताया, यूरिया। जी हाँ, वही यूरिया जो फसलों में डाला जाता है। हम हैरान थे कि आखिर यूरिया का रंगों से क्या नाता। आप खुद ही सुनिए और देखिए।
रंग बनता है ये किस किस चीज़ से बनता है, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? ये यानी केमिकल जैसे 50 किलो हमने पाउडर लिया सादा, जैसे ग्लूकोज जैसे, और खाना सोडा है जैसे जिसमें जो घुल जाए रंग है ना, तो उसकी पॉलिश होती है 5 या 10 ग्राम से। किस चीज़ पॉलिश करते हैं? मजेंटा होता है ये, और खाद पे जो खाद है ना, खाद यूरिया ना, वो पिसा पिसा खाद आता है स्पेशल, खेत में डालने वाला ही ना? ना वो खेत में नहीं डलता है, वो होता वही है, बड़ा पॉलिश होती है उसकी। यूरिया ही बोलते हैं? हाँ हाँ, स्पेशल बोलते हैं उसको। इसमें मोबिल ऑयल भी यूज़ होता है बोल रहे हैं? मोबिल ऑयल तो थोड़ा सा तेल फिल पर है, गुलाल फुलाल में, गुलाल भारी में बनाना है, जो भारी बनाओगे उस हिसाब से बनता है। मतलब भारी बोले तो जो भारी तौल में भारी बैठे। वो यूरिया जो खराब क्वालिटी की होती है, रंगों के सौदागर बाजार से उठा लेते हैं और फिर उस यूरिया को पॉलिश कर गुलाल के रूप में बेच दिया जाता है। यानी ये मुमकिन है कि आप अपने चेहरे गर्दन पर गुलाल नहीं बल्कि पॉलिश की हुई खराब यूरिया मल रहे हो। अब ये यूरिया आपकी सेहत का कैसे बंटा ढार कर सकती है, देखिए और फिर डरिए। यूरिया मिला गुलाल लगाने से आपको पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, भ्रम की स्थिति हो सकती है, आपकी मांसपेशियों में दर्द मुमकिन है, आपके हाथ पांव सुन्न पड़ सकते हैं, उल्टी शुरू हो सकती है, अचानक ठंड लगने के बाद बुखार तक आ सकता है। यूरिया मिला गुलाल दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर ही तैयार हो रहा है। ये फासला जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये फासला 5 घंटे में ही तय कर यूरिया वाला गुलाल दिल्ली के बाजारों में पहुंच चुका होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रंगों के कई कारीगरों ने हमसे शिकायती लहजे में कहा कि आप इतनी देर से क्यों आए, पहले आते तो पूरा माल रेडी मिलता, अब तो माल भेजा जा चुका है। ये बयान हमें चौंका गया। यही बयान दरअसल कानून के रखवालों के मुंह पर तमाचा है। आखिर ये कैसी बेबसी है कि मिलावटी रंगों की ऐसी जानलेवा जहरीली बेल बढ़ती रही और किसी को भनक तक न लगी। अभिषेक, हाथरस, IBN7। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक नजर डालते हैं कि रंगों के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स का आपकी बॉडी पर क्या असर होता है। लेड ऑक्साइड, सबसे पहले लेड ऑक्साइड से बनता है नकली काला रंग। इससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट से बनता है हरा रंग। सावधान हो जाइए अगर आपको कोई हरा रंग लगा रहा है, क्योंकि इससे खास तौर पर अगर आंख में जलन हो रही है तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस में इससे अंधापन तक हो गया है। क्रोमियम लोडाइड, इससे बनता है नकली बैंगनी रंग, पर्पल, जिससे जिन लोगों को अस्थमा है खास तौर पे उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, पर्पल कलर से दूर रहिए। साथ ही साथ इससे तरह तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। और दो बेहद खतरनाक कलर, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, इससे बनता है नकली सिल्वर कलर। सिल्वर कलर से बिल्कुल पूरी तरह बचिए, इससे कैंसर हो सकता है। इसी तरह मर्क्यूरी सल्फाइड से बनता है नकली लाल रंग, इससे स्किन कैंसर हो सकता है और शरीर अकड़ने जैसी बीमारी भी हो सकती है। हमारे खास मेहमानों से हम बात करेंगे, ये अच्छे से जानते हैं इन सच्चाइयों को, इनके केसेस देखे हमारे मेहमानों ने। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेने वाले, आगे आपको होली के रंगों में मिलाए जा रहे कुछ और खतरनाक केमिकल्स के बारे में बताएंगे। पहले इतना जरूर जान लीजिए कि रंग खरीदते वक्त फैमिली के लिए रंग खरीद रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है ये सोच लीजिए। रंग को सूंघ कर देखिए, जैसे कि अभी शुक्ला साहब बोल रहे थे, सूंघ कर देखिए कि मोबिल ऑयल जैसी बास तो नहीं आ रही है उसमें से। रंग में अगर ग्लास पाउडर है, फील होएगा हाथ में वो, तो उसको खरीदिए मत। अगर रंग बहुत खुरदुरा हो तो उसको मत खरीदिए। हर्बल रंग को जितना हो सके इस्तेमाल करें। इन सब बातों को जहन में रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बदरंग में जल्दी लौट रहे हैं ताकि आपकी होली बदरंग ना हो, रंगीली रहे, खुश आप रहें और तंदुरुस्त भी आपका परिवार रहे। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
IBN 7 पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बदरंग। आधे घंटे और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम ऐसी बताने वाले हैं जो होली खेलते वक्त आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप होली खेलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार जरा धीरे से रंग लगाना, ऐसा ना हो कि चमड़ी छिल जाए। पर रंग के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण आपकी चमड़ी छिल जाती है? आपने कभी इसको सोचा है? जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। बदरंग के सौदागर रंग में मार्बल पाउडर मिलाते हैं। जी हां, मार्बल पाउडर यानी संगमरमर के पत्थर का चूरा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ₹4, ₹4, ₹4। ये कोई मुनादी नहीं है, ये ऐलान है इस बात का कि सिर्फ ₹4 प्रति किलो बिकने वाला मार्बल पाउडर आपके गुलाल में मिल चुका है। जी हाँ, मार्बल पाउडर वाला गुलाल बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। IBN 7 के खुफिया कैमरे पर जानलेवा गुलाल का ये चौथा तत्व कैद हुआ है। मार्बल पाउडर, सफेद रंग का वो चूरा जो किसी भी रंग में मिलकर खुद वही रंग बन जाए। गौर से सुनिए हमारे संवाददाता ने क्या कुछ सुना और दरअसल शील खड़ी क्या बला है। रंगों की ये दुनिया आखिर कितनी बदरंग है। 50 में 40 में 40 वाला मैंने आपको बताया ये इससे बढ़िया 50 रुपये स्टार्ट करिए। उसमें थोड़ी सी मिट्टी की मार्बल सेल खड़ी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल खड़ी सेल खड़ी। यार यहाँ की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। ये होता क्या है? जैसे खड़िया होती है जो लिखते हैं बच्चे, लिखते हैं। सलेटी मिट्टी चौक, पट्टी चौक जो होता है, जो जैसे वो आती है बालों को धोने के लिए, वो आती थी पहले पोता मिट्टी। हाँ, मिट्टी आती थी, मुल्तानी मिट्टी। हाँ, उसी में एक बड़ी पाउडर आता है, पीपी बोलते हैं इसको। पीपी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ये सब पुताई करते हैं। मार्बल पाउडर आता है। मार्बल पाउडर, मार्बल पाउडर तो यार हमारी स्किन के लिए भी खराब है, तो सस्ता वाला बनता है इसके लिए ना। जैसे आप जब क्वालिटी में मांगेंगे तो उस हिसाब से हमको या कोई 50 रुपये किलो की चीज़ को 10 रुपये किलो। हाँ, जितना गुड़ डालो। ये बातें ऐसे होती हैं जैसे कोई खास प्रोडक्ट बन रहा हो और उसमें मिलने वाले तत्वों की जानकारियां दी जा रही हों। बातचीत में कहीं से भी हमें ये भाव नहीं दिखा कि दरअसल ये काम अवैध ही नहीं, अनैतिक भी है। रंगों से ऐसा खिलवाड़ है जो आम जनता पर सीधा असर डाले। मार्बल पाउडर कहने को काफी सस्ता है, लेकिन रंगों में मिलने के बाद ये आपकी सेहत के लिए खासा महंगा साबित हो सकता है। मार्बल पाउडर मिला गुलाल लगाने पर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। मार्बल पाउडर में मौजूद सिलिका से दमे का दौरा पड़ सकता है। मार्बल पाउडर से टीबी का भी खतरा होता है। मार्बल पाउडर के छोटे कणों से आंखों में जलन हो सकती है। स्किन एलर्जी भी मुमकिन है। देखा आपने, मार्बल पाउडर भले ही रंगों के घातक सौदागरों के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको टीबी से लेकर दमा तक दे सकता है। रंगों का उत्सव मनाते मनाते कहीं आपकी त्वचा में इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं दमे का दौरा ना पड़ जाए। हम फिर यही कहेंगे कि गुलाल खरीदने से पहले 10 बार सोचें, देखें, पड़ताल करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अभिषेक, हाथरस, IBN 7। हम बता रहे हैं कि कितनी तरह की चीजें रंगों के अंदर मिलाई जाती है। मोबिल ऑयल का जैसे हमने नाम लिया था, लेकिन हमारी मुराद किसी एक कंपनी से नहीं है। आमतौर पे मोबिल ऑयल जो डाला जाता है गाड़ियों के अंदर, वो किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। उस प्रोडक्ट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वही हम कह रहे हैं कि वो रंगों के अंदर मिला होता है। रंगों के सौदागर पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक कि मिट्टी, बालू और शीशे को भी मिलाया जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोबिल ऑयल, थिनर, यूरिया, मार्बल पाउडर मिला गुलाल लगाएंगे क्या? अगर नहीं चाहिए ऐसा गुलाल तो आखिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो ऐसे 4 तत्व बाकी हैं जो गुलाल को नकली बनाने में अव्वल हैं। गौर से देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बन रहे नकली गुलाल में और क्या कुछ मिलाया जा रहा है। खड़िया, बालू, स्टार्च और मिट्टी। बताएं तो ना मटेरियल क्या क्या इकट्ठा करना पड़ेगा। मटेरियल का स्टार्च मंगानी पड़ेगी, रंग आप ले आओ, रंग वही मिलेंगे, रंग आपको मिल जाएंगे। रंग वहाँ से मंगा लो आप।
जो स्टार्च वाला महंगा पड़ रहा है, हमको एक ऐसा बताइए उपाय जो जनरली सब जगह लोकल जगह यूज होता हो। ऐसा ना, स्टार्च में क्वालिटी बनती है, आपको मछली बनानी है क्वालिटी, इसमें खड़िया पाउडर मिलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ 36 रुपये बिक रहा है सुप्रीम का माल, लकड़ी भी मिलानी पड़ेगी, गद्दा हो जाएगा। तो खड़िया पाउडर कितने में मिलेगा? खड़िया पाउडर यही आता है 4 रुपये किलो। वो खड़िया पाउडर होता क्या है? बताई थी मैंने। क्या चौक मिट्टी जो नहीं होती? हाँ, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, 4 रुपये किलो पड़ेगा। वो नुकसानदायक नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता है। 36 रुपए किलो का रेट है सुप्रीम क्वालिटी का। सुना आपने, 36 रुपए किलो के रेट में खड़िया मिलाकर गुलाल बन जाता है। खुले बाजार में ये ऊंचे दाम पर बिकता है और हमारे आपके जैसे तमाम लोग अनजाने में भरोसे के साथ इसे खरीदकर इस्तेमाल करते हैं। और हर गुलाल में तुर्रा ये कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। 4 रुपए किलो आने वाली खड़िया गुलाल में मिलती है और 36 रुपए किलो वाला माल तैयार। मिट्टी और स्टार्च मिले गुलाल का रेट अलग है। जानलेवा रंगों की पूरी रेट लिस्ट तय है। 85 रुपये किलो का। कैसे? 85 रुपये किलो। ये हम लोग को 85 पड़ेगा? कैसे, क्यों? 85 रुपये किलो पड़ेगा आपको, यानी एक पाउच आपको पड़ेगा 5 पीस का पाउच है, तो आपको पड़ेगा 45 रुपये मान लो, 4.5 रुपये। हाँ, क्वालिटी क्या है, चीज़ क्या है? गुलाल है, वो तो दिखे था गुलाल है। 23 रुपये लिखा हुआ आपको। अच्छा, किलो के हिसाब किलो के हिसाब से। ये आप पाउच 30 रुपये तक का बेच सकते हैं। मेरे यहाँ से आपको अगर 8.5 रुपये का पाउच पड़ेगा। 8.5 रुपये का। हाँ। अच्छा, इसमें आप इनको डिफरेंस वो बताइए, जो डिफरेंस आप बता रहे थे ना इसमें और 50 वाले में। मिट्टी और वाली ये क्या भाव है? ये मैंने आपको बताया 9 रुपये किलो। अच्छा, और ये कैसे किलो पड़ेगा? ये मैंने बताया आपको 40 रुपये। इसमें स्टार्च का बनता है ये, और ये देखो मिट्टी और बालू केमिकल आपको बताऊँ फिर माया के नाम पर। नहीं, वो हमारे आपके बीच की बात है। वो हमारे आपके है यार, ऐसे थोड़ा ना हमने। 40 रुपए का भाव, 85 रुपए का भाव। इसमें मिट्टी है, इसमें बालू, इसमें केमिकल। ये तो रेते पर बना है, इसमें चिकनाई है। ये बोल सुनते सुनते हमारे कान जैसे सुन्न हो गए। रंगों की ऐसी सपनीली दुनिया में इतनी बेईमानी, जैसे रंगों का सुख उनका रूप ही छीन लिया गया हो। ज़हन में बस एक ही सवाल बार बार कौंता रहा, आखिर रंगों के लिए कोई नियम क्यों नहीं है? आखिर रंगों के बनाने पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? एक ऐसा त्योहार जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक खेला जाता है, होली का रंग यूं बदरंग करने पर क्यों तुले हैं कुछ लोग? ये सवाल हाहाकारी है। क्या सरकार सुनेगी? क्या जनता की आस्था से, त्योहारों के हमारे संस्कारों से ये बेईमानी बर्दाश्त की जानी चाहिए? अभिषेक, हाथरस, IBN 7। हमारे खास मेहमानों से आप बात करते हैं। विराग गुप्ता जी, एक बात बताइए कि हर साल होली पर यह सवाल जरूर उठाया जाता है कि अच्छा वाला कलर हम कहां से लेकर आए। अगर मैं दुकान पे जाता हूं तो क्या मुझे अच्छा कलर कैसे देख कर लूं? क्या ISI का मार्क, ऐसा कोई मार्क, कोई ऐसा सिस्टम है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके लिए कई सारे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे विभाग बने हैं, बहुत सारे कानून बने हैं। पर इन सारे कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। सीधी सी बात यह है कि जो भी रंग बने हों उसमें जो उनका केमिकल कंपोजिशन वो डिक्लेयर करना जरूरी हो। जब एक बार डिक्लेयर होगा और अगर उसमें गलत चीज़ें वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो मिस डिक्लेरेशन उनके ऊपर जुर्म लगेगा, क्योंकि ये त्यौहार दोस्ती का त्यौहार है। ऐसा ना हो कि नहीं, लेकिन ये सिस्टम जो आप बता रही है फॉलो करता है कोई? नहीं, फॉलो करना चाहिए, करता नहीं है। पर जो कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट में कलर डिफाइन किया गया हुआ है और उस कलर में क्या क्या परमिसेबल तत्व हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं ये कानूनन तौर पे अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप उसको इन्फोर्स करेंगे कि हर कलर के पैकेट में क्या क्या कंपोजिशन है, इसको डिक्लेयर करना जरूरी है, ISI है कि नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। सिस्टम फॉलो होना चाहिए लेकिन होता नहीं, हो नहीं रहा। इसीलिए हर साल होली में बदरंग होली हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए जो अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं। और इस अनजाने में शिकार होने के लिए जो बना रहे हैं उससे बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी हमारी सरकार और इन्फोर्समेंट एजेंसी की है। डॉक्टर शुक्ला, एक बात बताइए, हर्बल कलर हम कह रहे हैं, हर्बल कलर का इस्तेमाल करें, लेकिन हर्बल कलर में भी देखना पड़ेगा कौन सा कलर अच्छा वाकई है और कौन सा नहीं है, और कैसे मालूम पड़ेगा? हर्बल का मतलब है कि जो फूल पत्तियां हैं उनको सुखाकर पीस कर उसको फिर बेचा जाए। जैसे टेसू के फूल, फूल हैं, सुखाया पीसा। हाँ। लेकिन हर्बल के नाम पर क्या बिक रहा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि लीगल बिक रहे हैं, इलिसिट बन रहे हैं। तो इलाज क्या है?
तो इलाज यही है कि बहुत सावधानी से खरीदे जाएं और टेसू के फूल ही खरीदे जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब कौन क्या पीस रहा है ये नहीं पता। अपना कलर घर पे खुद ही बनाओ, ये कह रहे? हाँ, पहले जमाने में तो बनते थे। हाँ, बाकायदा होते थे। हाँ, बचपन में बड़ी सी हौद होती थी, गर्म पानी होता था और टेसू का रंग, टेसू के फूल को उबाला जाता था। तो मुझे लगता है कि हम लोग विश्वास ना करें बाजार में जहाँ लिखा हुआ है कि ये हर्बल कलर है, जब तक कि हमें पूरी गारंटी ना हो कि वाकई में है, और इसकी कोई गारंटी है नहीं। हमने गेहूं पिसाना बंद कर दिया तो रंग कौन बनाता है, आबादी बढ़ गई है, सारी चीजें हो गई। डॉक्टर वालिया ये बताएं कि कुछ महंगे रंग अगर खरीदे तो क्या हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि महंगा कलर खरीदा बढ़िया क्वालिटी का है? ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने सही बताया कि सिर्फ महंगा होने से ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो अच्छा कलर है। उसमें जो आपने रहस्य बताए उसको आइडेंटिफाई करने के कि ये मिलावट वाला रंग हो सकता है, वो ज़रूरी है हमें आइडेंटिफाई करना, और अच्छी दुकान से लें या बेस्ट, जैसे आपके विशेषज्ञ ने बताया, घर में बना हुआ रंग इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक सवाल का जवाब शुक्ला साहब अभी तक नहीं मिला। जी कि मैं अपने दोस्तों को जो रंग लगाना चाहता हूँ वो किस जगह से जाके खरीदूं कि मुझे विश्वास हो कि हाँ मैं अच्छा रंग लाया हूं? मुझे लगता है आप रंग लगाएं ना, चंदन लगाएं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम गारंटी तो है उसकी। चंदन तो बाकायदा खैर बहुत खूबसूरत होता है, मतलब लगाते हैं ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है। लेकिन विराग जी ये बताएं कि लोग तो खेलना चाहते हैं रंगों से रंग। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे समाज में कानून के इन्फोर्समेंट कम होते जा रहे हैं, जागृति ज़्यादा जरूरी है। और जैसे इन्होंने बोला कि हम हर्बल का भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, चंदन भी नकली आता है, चंदन भी नकली आता है, तो किन चीजों को आप करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। प्रश्न इस बात का है कि होली त्योहार है, जब दुश्मनी दोस्ती में बदलती है और आप अनजाने में किसी को ऐसा रंग लगा दें कि जिसमें कि पता चले कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए या आप किसी को डैमेज कर दें, तो मैं समझ रहा हूँ कि बदरंग आपके प्रोग्राम से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जागेंगी, नई शुरुआत करेंगी और इन्फोर्स करेंगी कि हर रंग के पैकेट में केमिकल कंपोजिशन कंपल्सरली डिक्लेयर हो। हम एक बात जरूर साफ कर दें कि इस खुफिया कैमरे के ऑपरेशन को दिखाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, होली के त्योहार से दूर रखना नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अलर्ट रहें, रंगों को, गुलाल को खास तौर पे खरीदते वक्त सावधानी बरतें ताकि मिलावटी रंग आपको और आपके परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं डाल सके। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस खबर में हमने आपको बताया कि किस तरह गुलाल में मोबिल ऑयल मिलाया जा रहा है। मोबिल ऑयल यानी लुब्रिकेंट, जो कि व्हीकल्स के अंदर, आपके इंजन के अंदर डाला जाता है। भारत में अमूमन लुब्रिकेंट को मोबिल ऑयल के नाम से ही जाना जाता है। मोबिल ऑयल नाम की एक कंपनी भी है, लेकिन हम उस कंपनी से कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, उससे हमारा कोई आशय भी नहीं है, ना ही रंगों के इस खेल से इस कंपनी का कोई लेना देना है। डॉक्टर नितिन वालिया, कुल मिला के क्या एक बात कहनी सही होगी कि जहां तक हो सके हर्बल कलर्स का इस्तेमाल किया जाए और किसी अच्छी जगह से लिया जाए, वो है बेस्ट रंग? एब्सोल्युटली जी। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जिन मनुष्य को एलर्जी की टेंडेंसी हो, कि उसको पता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसको होली के रंगों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये है कि अपना बेसिक प्रिकॉशन लें, जिससे कि अपने पूरे कपड़े पहन के रखें और एक तेल की मालिश कर लें पहले, जिससे कि जो कलर का रिएक्शन जो स्किन के ऊपर जो है वो थोड़ा कम होगा। और होली खेलने के बाद में एकदम नहा लें, वो कलर को पूरे दिन लगे न रहने दें, क्योंकि जितना कॉन्टैक्ट टाइम रहेगा कलर और स्किन के बीच में, उतना एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। रंगों में मिलावट करके किस तरह आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आपने देखा। हमारे 3 एक्सपर्ट्स को भी आपने सुना। मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि हमारे देश में इस मिलावट की जांच का कोई तरीका, कोई सिस्टम तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। बनाए गए लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ऐसे में IBN 7 ने दिल्ली के 4 अहम बाजारों से रंग के सैंपल लिए और देश की जानी मानी रिसर्च लैब फिकी रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर पर जाकर हमने इनकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में
रंगों में 3 खतरनाक मेटल पाए गए हैं। दिल्ली के बाजारों में बिक रहा रंग कितना खतरनाक है, इसकी जांच हमने खुद कराने की ठानी। हमने दिल्ली के 4 अलग अलग इलाकों से रंग के सैंपल लिए। ये 4 जगह थी: सदर बाजार, तिलक बाजार, सरोजनी नगर और उत्तम नगर। चारों जगहों से हमने रंग खरीदे और इन रंगों को लेकर पहुंच गए देश की मशहूर लैब फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। इस लैब को केंद्र सरकार की तरफ से भी मान्यता मिली हुई है। हमने चारों जगह के सैंपल का हैवी मेटल टेस्ट कराया। टेस्ट के लिए हमने सैंपल 28 फरवरी को दे दिए थे, जिसके नतीजे आए 3 मार्च को। फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक चारों जगहों से लिए गए सैंपल में 3 मेटल पाए गए। ये मेटल थे बैरियम, क्रोमियम और लेड। उत्तम नगर से जो सैंपल लिया गया उसमें बैरियम सबसे ज्यादा था, 41.07 मिलीग्राम प्रति किलो। तिलक बाजार से लिए गए सैंपल में क्रोमियम सबसे ज्यादा था, 3.65 मिलीग्राम प्रति किलो। तिलक बाजार से लिए गए सैंपल में लेड सबसे ज्यादा था, 1.579 मिलीग्राम प्रति किलो। ये तीनों ही मेटल इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हैं। ध्यान दीजिए, दिल्ली के बाजार में बिक रहे रंग का आप पर क्या असर हो सकता है। बोरियम से सांस की दिक्कत, स्किन एलर्जी हो सकती है, लकवा मार सकता है। लेड से दिमागी बीमारी, किडनी को नुकसान, गर्भपात, जोड़ों में दर्द जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। क्रोमियम से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, आंखों में जलन, त्वचा का सूखना और यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो होली के रंग में ऐसी ही मिलावट की वजह से हर साल होली के बाद बीमार होने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। अगर लेड को या क्रोमियम को शरीर पे अप्लाई किया जाए, स्किन पे अप्लाई किया जाए, तो ये बहुत खुरदरे पदार्थ होते हैं क्योंकि मेटल्स होते हैं, तो स्किन को इरिटेशन करते हैं और बहुत सारे चर्म रोग पैदा करते हैं। तो स्किन में काफ़ी एलर्जीज़ हो सकती हैं, स्किन डैमेज हो सकता है और काफ़ी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन भी कई बार इन कलर से देखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब रंग इतने खतरनाक हैं तो फिर कैसे इतनी आसानी से बाजारों में बिक रहे हैं। दरअसल हमारे देश में रंग में मिलावट जांचने का कोई पैमाना ही नहीं है। बाजार में जो रंग मिलते हैं उसमें ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं, केमिकल की मात्रा कितनी है, पैकेट कब पैक किया गया, रंग की एक्सपायरी डेट क्या है। कहने भर के लिए सिर्फ 2 कानून हैं जो रंगों की मिलावट को रोकने का सहारा है। धारा 284 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा और जुर्माना या दोनों संभव। कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर 10 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा मुमकिन है। जहाँ तक कलर्स का सवाल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं कि कलर किस तरह का होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए या उसमें किस लेवल का कलर का वो कंटेंट होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस तरह मिलावटी सवाल है, उस पर हम जो आईपीसी में 284 है, उस धारा के अंतर्गत अगर इस तरह का कोई केस आता है तो हम उसमें दर्ज कर सकते हैं और उसमें जो 6 महीने तक का सजा है और फाइन भी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत भी जो है इसमें केस दर्ज हो सकता है। जाहिर है लचर कानून रंगों को बदरंग बनाने में मददगार साबित हो रहा है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जहरीले रंगों से आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। अभिषेक, दिल्ली, IBN 7। तो 100 बात की एक बात ये, होली मनाइए, जमकर मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, लेकिन रंग पर रिसर्च जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, लौटते एक ब्रेक के बाद।